या देवी सर्वभूतेषु कन्या रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। चैत्र नवरात्रि का पावन पर्व अपने समापन की ओर है। वैदिक पंचांग के अनुसार 5 अप्रैल की रात 7:25 से चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि की शुरुआत हो चुकी है। तिथि का समापन 6 अप्रैल की रात 7:21 पर होने वाली है। इस तरह चैत्र नवरात्रि की नवमी तिथि पर मां सिद्धदात्री की पूजा की जाती है और कन्या पूजन का पारायण किया जाता है। चैत्र नवमी की महानवमी के दिन आपको कन्या पूजन करना चाहिए। साथ ही माता सिद्धदात्री की पूजा करनी चाहिए। ओम देवी सिद्धदात्रे नमः मंत्र का 108 बार जाप करते हुए माता को नारियल, सफेद फूल और मिठाई भी माता को अर्पित करनी चाहिए। नवरात्र में कन्या पूजन का खास महत्व माना जाता है। जो लोग 9 दिन का व्रत करते हैं उनके लिए कन्या पूजन करना शास्त्रों में अनिवार्य माना जाता है। व्रत करने के बाद कन्या पूजन करने के ही आपको संपूर्ण फल की प्राप्ति होती है और मां भगवती का आशीर्वाद प्राप्त होता है। नवरात्रि में अष्टमी और नवमी तिथि को कन्या पूजन करने का विधान शास्त्रों में बताया गया है। कन्याओं को मां भगवती का रूप माना जाता है। कन्या पूजन करने से भक्तों को विशेष फल की प्राप्ति होती है और पुण्य फलित होते हैं। चैत्र नवरात्रि में इस बार अष्टमी और नवमी तिथि को लेकर कुछ उलझन थी। नवरात्रि इस बार सिर्फ 8 दिनों की थी, इसलिए कन्या पूजन को लेकर लोगों के मन में कई प्रश्न थे। नवरात्रि पर आपको कुछ ऐसे उपाय करने चाहिए जिससे मां भगवती आप पर प्रसन्न हो और सुख समृद्धि और धन धान्य की आप पर वर्षा हो। तो चलिए कुछ उपाय बताते हैं जिससे आपके घर में खुशियां बनी रहेंगी। तो धन की प्राप्ति के लिए महानवमी पर उपाय करें। महानवमी के दिन एक लाल कपड़े में नारियल, मिश्री और हल्दी मिलाकर अगर माता दुर्गा को अर्पित करते हैं तो आपको धन धान्य की प्राप्ति जीवन में होती है। इन उपायों को आप पूजा के दौरान कर सकते हैं। वहीं वैवाहिक जीवन में सुख समृद्धि के लिए अगर आप चाहते हैं कि आपको वैवाहिक जीवन में सुख समृद्धि से परिपूर्ण हो तो आपको महानवमी के दिन सुहाग का सामान माता दुर्गा को अर्पित करना चाहिए। वैसे पौराणिक मान्यता है कि असुरों के अत्याचार से जब देवताओं ने त्राहिमाम किया और भगवान शिव व विष्णु की से सहायता मांगी, वहीं देवताओं के तेज से एक शक्ति सामने आई जिसे मां सिद्धदात्री के रूप में जाना गया। मां सिद्धदात्री की कृपा से ही शिव जी ने सिद्धियों को प्राप्त की। सिद्धदात्री देवी की कृपा से ही शिव जी का आधा शरीर देवी का हो गया और आधे में शिव जी का शरीर है। इस तरह उन्हें अर्धनारीश्वर रूप कहा जाता है। फिलहाल के बस इतना ही। बाकी अपडेट पे बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।